गर्भावस्था में अगर शिशु की हलचल कम महसूस हो रही है आपको, तो क्या करना चाहिए? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्ण बातें आपसे साझा करेंगे। ये सारी भी महत्वपूर्ण बातें आप ज़रूर सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट और जानकारी भरी बातें आपको लगातार मिलती रहें। और अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि वाक़ई में शिशु की हलचल कम है या आपके मन का एक वहम है। खाना खाने के बाद आपको क्या करना है, आप 10 मिनट तक थोड़ा-सा टहलिए और फिर उसके बाद 1 घंटे कम से कम आराम करिए। उस 1 घंटे के दौरान आपको शिशु की हलचल को महसूस करना है कि अगर आप जब आराम करते हैं और शिशु अगर 3 से 4 बार आपको उसकी हलचल महसूस होनी चाहिए, अगर आपको महसूस होती है, तो जैसे कि एक साधारण आदमी दिन में कभी सोता है, कभी चलता है, कभी अच्छा महसूस करता है, कभी बुरा महसूस करता है, ऐसे ही गर्भावस्था के दौरान शिशु के अंदर की दिनचर्या रहती है। वो कभी सोएगा, कभी उठेगा और मतलब कभी खुश होगा, कभी हाथ-पैर ज़्यादा चलाएगा, कभी कम चलाएगा। मिनिमम कम से कम कुछ हलचल ऐसी होती हैं जो ज़रूरी होती है। तो हमें ध्यान देना है कि हाँ, इतनी हलचल आपको समझ में आ रही है तो ठीक है। और अगर इतनी हलचल आपको नहीं समझ में आ रही है, तो ये आपको बता रहे हैं कि ये लक्षण हो सकते हैं शिशु अंदर सहज ना फ़ील कर रहा हो, आपको कोई न कोई तकलीफ़ है, तो हमें कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। खाना खाने के बाद जैसे आप सवेरे नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, रात में खाना खाते हैं, तो अच्छे से खा लीजिए। उसके बाद कम से कम 10 से 15 मिनट आपको टहलना है रोज़ और उसके बाद 1 घंटे आप शांति से रेस्ट करिए। उस रेस्ट के दौरान अगर आपको 3 से 4 बार बच्चे की, शिशु की हलचल महसूस होती है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। और अगर आपको 3-4 हलचल महसूस नहीं हो रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हड़बड़ाइए नहीं, ऐसा करिए कि आप कुछ मीठा खा सकते हैं। कुछ मीठा खा लीजिए या अपनी पसंद की कोई चीज़ जो आपको हमेशा से अच्छी लगती हो और बहुत पसंद हो, वो आप खाइए और फिर थोड़ा टहलिए। पेट में हल्के-हल्के हाथों से गुदगुदी कर सकते हैं या फिर थोड़ा हल्का-हल्का आप उछल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। उसके बाद अगर आपको 2-3 मूवमेंट हो रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। अब बाकी के टाइम दिन भर आपको इसी तरह अपनी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। ऐसे ही हो तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आपने ये सब कर लिया, उसके बाद भी यदि बच्चे की मूवमेंट अगर महसूस आपको नहीं हो रही है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वहाँ पर आपको आपके डॉक्टर कुछ जाँचें करवाएँगे और देखेंगे कि बच्चे की धड़कन महसूस हो रही है, बच्चे की धड़कन सही से चल चल रही है या क्या हो रहा है। और ज़रूरत पड़ने पर अगर डॉक्टर को लगा तो कुछ स्पेशल तरह के सोनोग्राफी होते हैं जिसको डॉक्टर आपको कराने के लिए बोलते हैं, जिसको डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। तो वो करने की आपको सलाह देते हैं डॉक्टर और कुछ स्पेशल टेस्ट जिसे हम बोलते हैं एनएसटी, उसको भी सलाह देते हैं डॉक्टर। इसके द्वारा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बच्चा अंदर हलचल क्यों कम कर रहा है? क्या अंदर बच्चे के चारों तरफ के पानी की कमी है या बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है या बच्चे को खून की सप्लाई कम मिल रही है? अगर कुछ और वजह है जिसकी वजह से बच्चे की हलचल कम हो रही है और ये सब उसको डॉक्टर को महसूस हो रहा है, अगर ये सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो हो सकता है डॉक्टर आपको साधारण से टिप्स दे करके कुछ ऑब्जर्वेशन में रहने की सलाह दे करके कभी-कभी डॉक्टर आपको घर भेज सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके ऑब्जर्वेशन, आपकी कंडीशन को देख करके कभी-कभी डॉक्टर एडमिशन की सलाह देते हैं। उसके दौरान कुछ खास तरीके की आपको डॉक्टर ड्रिप चढ़ाते हैं और देखते हैं कि बच्चे की हलचल जो है अंदर किस तरीके से हो रही है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले आपको ध्यान देना है कि कितनी हलचल हो रही है, क्या वाक़ई में कम है हलचल? और अगर वो हलचल कम है तो 1 आधा घंटा आपको इंतज़ार करना है, उस पे ये घर की नॉर्मल टिप्स फ़ॉलो करनी है, उसके बाद ज़रूरत पड़ने
पर अगर आपको नहीं फिर भी नहीं लग रहा है कि हलचल हो रही है, तब आपको अपने डॉक्टर से तुरंत जा कर के मिलना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी आपसे साझा करने के लिए। ओके, थैंक यू।